एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री, जिसमें आज हम सॉल्व करने वाले हैं यूनिट नंबर 3 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो आप सभी के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा मदद देगा। दोस्तों, फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपकी केमिस्ट्री है नई शिक्षा नीति के अनुसार, उसका नाम है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। तो फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में आज हम 3rd यूनिट के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जो आपकी 3rd यूनिट है उसका नाम है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम विथ रेफरेंस ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। आज हम एस और पी ब्लॉक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपका पाठ्यक्रम एनईपी के अकॉर्डिंग है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो लागू हुई है, तो इस प्रकार से सभी यूनिवर्सिटी का पाठ्यक्रम सेम है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि आप सब लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करने का प्रयास करिए, और जो भी हमारे साथ पहली बार चैनल पर जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन इज। आपको बताना है कि जो हाइड्रोजन वर्ग हैं, हाइड्रोजन वर्ग के तत्व हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। क्या NS2 NP6 होगा, या ऑप्शन बी दिया गया है NS2 NP3, या ऑप्शन सी है NS2 NP5, और ऑप्शन डी दिया गया है NS2। तो बात करें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन वर्ग के जो तत्व हैं इनको किस श्रेणी में रखा गया है, सबसे पहले तो ये जानना अनिवार्य है। तो हाइड्रोजन ग्रुप के अंतर्गत कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, जिनको पता है वो कमेंट करके जल्दी से बताइए भाई। दोस्तों, आवर्त सारणी के समूह 17 के तत्व, आवर्त सारणी के समूह 17 के तत्व को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन वर्ग के तत्व कहते हैं। हाइड्रोजन में क्या होता है, ईच हाइड्रोजन एटम हैज 7 इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस शेल। हाइड्रोजन एटम में प्रत्येक एटम, हाइड्रोजन वर्ग के तत्वों में प्रत्येक एटम के पास आउटर मोस्ट सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। और हाइड्रोजन के जो तत्व हैं वो कौन कौन से हैं, तो पहला आप लिख लीजिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है दोस्तों, ये हाइड्रोजन वर्ग के तत्व हैं। अब बात करें कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो जो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NS2 NP5, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट सबसेल में कितने होंगे इलेक्ट्रॉन दोस्तों, 7 इलेक्ट्रॉन। तो 5 और 2 ये 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। मुझे आशा है कि आप लोग इस जानकारी से सहमत हुए होंगे। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसा कि मैंने बात किया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आप सबको पता है कि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 9 होगा। इसका चलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका कितना आ जाएगा, 1s2 2s2 और 2p5। आउटर मोस्ट सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 7 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से अगर आप क्लोरीन का निकालेंगे, क्लोरीन का कितना होता है 17, इसका भी लास्ट सबसेल में कितना आएगा दोस्तों, 3s2 आएगा और 3p5 आएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, NS2 NP5। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, एन एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 29 बिलोंग टू। एक एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 29 है, ये किससे बिलोंग करता है। क्या ये S ब्लॉक का एलिमेंट है, या P ब्लॉक का, या फिर D ब्लॉक का, या फिर F ब्लॉक का। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि S ब्लॉक क्या होता है। S ब्लॉक का एलिमेंट जो होगा वो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप फर्स्ट और सेकंड के जो तत्व हैं उनको S ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। दोस्तों, S ब्लॉक के अंतर्गत लगभग 14 एलिमेंट्स हैं। S ब्लॉक एलिमेंट के अंतर्गत कितने हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसमें आप देखेंगे कौन कौन से हैं S ब्लॉक में। तो S ब्लॉक की संख्या लिथियम हो गई, लिथियम, बेरिलियम, इसका ने सोडियम कह लीजिए, फिर पोटेशियम, रुबेडियम। तो ये सब क्या है दोस्तों, ये S ब्लॉक के हैं। तो S ब्लॉक में 29 नहीं आएगा। अब बात करते हैं P ब्लॉक के एलिमेंट। P ब्लॉक का एलिमेंट जो है वो क्या होता है, 13 से दोस्तों वर्ग 13 और वर्ग 17 तथा शून्य वर्ग के जो तत्व हैं उनको क्या कहा जाता है, P ब्लॉक के एलिमेंट्स कहा जाता है। तो P ब्लॉक के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, जैसा कि बेटा मांगे कार स्कूटर बापरे, ये आपका एक फॉर्मूला है। इस तरह से आप कह सकते हैं। पीरियोडिक टेबल आपको याद करना होगा।
तो पी ब्लॉक के अंतर्गत बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, अब रही बात डी ब्लॉक, तो ये दोस्तों जो एटॉमिक नंबर 29 है, किसका ये है, ये कॉपर का है, सी यू का कितना है 29। तो ये किससे संबंधित है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट से संबंधित है दोस्तों। 29 जो है एन एलिमेंट, जो एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 29, ये किससे संबंधित है, ये डी ब्लॉक से संबंधित है। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों कि मेडलीफ पीरियोडिक लॉ इज बेस्ड ऑन, जो मेडलीफ का पीरियोडिक लॉ है, पीरियोडिक नियम है, ये किस पर आधारित है? क्या ये एटॉमिक वेट पर आधारित है, या फिर ये एटॉमिक नंबर पर आधारित है, या फिर ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पर आधारित है, या नन ऑफ दीज? चलिए इसका आंसर आप लोग करिएगा, क्योंकि आप लोग क्लास 9 से लेकर के 12 तक पढ़े होंगे पीरियोडिक टेबल। क्या जो मेडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई ये किस पर बेस्ड था, किस पर आधारित है? तो दोस्तों जो मेडलीफ की पीरियोडिक लॉ है वो एटॉमिक वेट पर आधारित है। किस पर आधारित है? एटॉमिक वेट पर। इसीलिए यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों कि डायगोनल रिलेशनशिप इज शो बाई, जो डायगोनल रिलेशनशिप है वो किसके द्वारा दिखाया जाता है? एलिमेंट ऑफ फर्स्ट पीरियड, या एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड, या एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड, या बोथ बी एंड सी? तो दोस्तों जो डायगोनल रिलेशनशिप है ये दिखाया जाता है बोथ बी एंड सी, यानी कि एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड और एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड, इस दोनों में डायगोनल रिलेशनशिप बनता है इस प्रकार से। ठीक है, डायगोनल रिलेशनशिप बनता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जब भी इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए। हालांकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने अपलोड कर दिया है, वो आप लोग देख लीजिएगा। जल्द ही कानपुर यूनिवर्सिटी का पेपर मैं आप लोग को सॉल्व करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर ध्यान देंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम आर सिमिलर बिकॉज, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, रासायनिक गुण लिथियम और मैग्नीशियम आर सिमिलर, दोनों सिमिलर हैं, क्या कारण है? दी बिलोंग टू सेम ग्रुप, क्या ये सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं इसलिए, या बोथ एनिजेशन पोटेंशियल इज सेम, इनका एनिजेशन पोटेंशियल जो है इस सेम है, या सो डायगोनल रिलेशनशिप, या फिर ये डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं इसलिए। तो दोस्तों लिथियम और मैग्नीशियम दोनों सिमिलर, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है ये दोनों सिमिलर है इस कारण से, क्योंकि ये डायगोनल रिलेशनशिप बनाते हैं। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या आपको ये क्लास पसंद आ रही है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो को थम्स अप कर दीजिए भाई, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है एल्यूमिनियम इज डायगोनल रिलेटेड टू, एल्यूमिनियम, जो एल्यूमिनियम है दोस्तों उसका डायगोनल किसके साथ रिलेटेड है? क्या लिथियम के साथ है, कार्बन के साथ, या फिर बेरिलियम के साथ, या बोरान? अब बताइए आपको इस क्वेश्चन का आंसर क्या करना होगा, कौन सा सही रहेगा? डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप मैं आपको थ्योरी की क्लास नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूं, जहां पर आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, तो दोस्तों ये बीई के साथ जाएगा। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम का डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ जाएगा? बीई के साथ। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग शो डायगोनल रिलेशनशिप, इनमें से कौन सा डायगोनल रिलेशनशिप बनाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है बी एंड एस आई, बी एंड ए एल, बी एंड जी ए यानी जर्मेनियम, बी एंड सी बोरान एंड कार्बन। चलिए बताइए कि इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, डायगोनल रिलेशनशिप मैंने अभी आप लोग को बताया कैसे शो होता है, कौन सा एलिमेंट दिखाता है। इसके लिए मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि ये क्या करेंगे, जो डायगोनल रिलेशनशिप बनाएंगे वो होगा एलिमेंट ऑफ सेकंड, एलिमेंट जो होगा वो सेकंड पीरियड का होना चाहिए और एलिमेंट थर्ड पीरियड, तब ये डायगोनल रिलेशनशिप बनाएंगे। तो ये इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये दोनों डायगोनल रिलेशनशिप बनाएंगे। यहाँ पर एल्यूमिनियम तब पूछा गया था, तो एल्यूमिनियम किसके साथ? बीई के साथ। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है लिथियम शो सिमिलरिटीज टू मैग्नीशियम, लिथियम शो सिमिलरिटीज, जो लिथियम है वो सिमिलरिटीज दिखाता है टू मैग्नीशियम इन ईच केमिकल बिहेवियर विकास। दोस्तों जो लिथियम है वो सिमिलरिटीज है टू मैग्नीशियम
केमिकल प्रॉपर्टी यानी केमिकल बिहेवियर में लिथियम और मैग्नीशियम का इस तरह से सेम है, इसका क्या कारण है? दोनों सिमिलर एटम हैं, इसका क्या कारण है? क्या इसका कारण यह है कि स्मॉल साइज, इनका स्मॉल साइज होना, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है विद्युत ऋणात्मकता वो सेम है, या फिर लोअर पोलराइजिंग पावर या लोअर पोलराइजिंग पावर, इनकी जो पोलराइजिंग पावर है ये कम है, इसलिए क्या इसलिए ये दोनों सिमिलर हैं? या फिर सिमिलर साइज ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड सिमिलर पोलराइजिंग पावर, या फिर सिमिलर साइज सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हाई पोलराइजिंग पावर। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों इसका कारण ये है लिथियम और मैग्नीशियम इनकी जो केमिकल बिहेवियर है वो सिमिलर है। इसका कारण ये है कि इनका सिमिलर साइज होना, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन दोनों का है और हाई पोलराइजिंग पावर, इन दोनों के पास क्या है? हाई पोलराइजिंग पावर है, इसीलिए ये सेम ये बिहेवियर करती हैं सिमिलरिटीज लिथियम एंड मैग्नीशियम। इसलिए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आ गया दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान दीजिएगा। विच कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट ए नोबल गैस? इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नोबल गैस को प्रदर्शित करता है? चलिए आ जाइए भैया नोबल गैस पर। नोबल गैस क्या है? चलिए जल्दी से फटाफट से आंसर करिए सभी लोग। नोबल गैस के बारे में जिनको भी जो जानकारी है वो बताइए। दोस्तों नोबल गैस को हिंदी में कहते हैं अक्रिय गैस। अक्रिय गैस कौन कौन से होते हैं? हीलियम, नियान, अर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान तथा रेडान। ये आवर्त सारणी के शून्य वर्ग के तत्व हैं। कौन से वर्ग के? शून्य वर्ग के तत्व हैं। और शून्य वर्ग के तत्व रासायनिक दृष्टि से क्या होते हैं? निष्क्रिय होते हैं, इनको निष्क्रिय कहा जाता है। ठीक है, ये निष्क्रिय एलिमेंट होते हैं। ठीक है, इस कारण से इन तत्वों को अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। इन्हीं को क्या कहा जाता है दोस्तों? उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। रेडान को छोड़कर अन्य सभी गैस वायुमंडल में पाई जाती है, केवल रेडान नहीं पाया जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा अक्रिय गैस का। दोस्तों नोबल गैस का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NH2 NP6 होता है। इनके आउटर मोस्ट सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब चलिए एक एक को चेक करते हैं। पहला है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 एंड 4s2। ये बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 12 हो जा रहा है। अब दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 6 और 2 8, यानी यहाँ पर 8 बन रहा है। यहाँ पर देखेंगे आप थर्ड वाले को देखेंगे अगर आप सी वाले के ऑप्शन को, तो यहाँ पर कितना आउटर मोस्ट 12 आ जा रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है दोस्तों? 2p6 और 3s2 यानी 8 यहाँ पर भी आ रहा है और 8 यहाँ पर भी आ रहा है। तो अब बात यह है कि देखना क्या है इसमें, कॉमन क्या आपको देखना है? तो देखना यह है कि जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो NH2 NP6 होना चाहिए। ठीक है, NH2 NP6 होना चाहिए। तो अब आपको बताना होगा इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा आंसर इसमें सही है। चलिए जल्दी से बताइए सभी लोग। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, एस और पी के साथ जाएगा। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके चलिए समझ में आ गया। तो नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन 6 और 2 8। जैसे कि अगर निकालना हो आपको तो आप कैसे निकालेंगे? अक्रिय गैस कौन कौन से होते हैं? नाम तो मैंने बता रखा है। कौन कौन सा? हीलियम, नियान। नियान का एटॉमिक नंबर बताइए जल्दी से। नियान का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? चलिए जल्दी से निकाल के सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। ओके चलिए, नोबल गैस से संबंधित कोई भी दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, नोबल गैस को दोस्तों अक्रिय गैस जो होते हैं इनके गुणधर्म यानी इनकी केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो क्या होती है? ये रंगहीन गैस, ये गंधहीन, स्वादहीन और ज्वलनशील गैसें हैं। ये सभी जो नोबल गैस हैं वो सभी ज्वलनशील गैसें हैं। ठीक है, ये गैस जो होते हैं जल में अल्प विलेय होते हैं। ये जो गैस है अक्रिय गैस, ये जल में अविलेय होते हैं। अल्प विलेय भी कह सकते हैं, अविलेय की संभावना जहाँ तक है कि 90% है, लेकिन अल्प विलेय कह सकते हैं क्योंकि कुछ गैसें हैं जो थोड़ा सा वाटर से भी क्रिया करते हैं। तो
क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपका ऑप्शन बी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज इन। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट हैं वो किस प्रकार से व्यवस्थित किए गए हैं, इंक्रीजिंग ऑफ मास यानी कि बढ़ते जो द्रव्यमान है उसके अनुसार, या इंक्रीजिंग वॉल्यूम या बढ़ते वॉल्यूम के अनुसार, या फिर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, या फिर अल्फ़ाबेटिकली। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही आसान सा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 12 कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें जो एलिमेंट हैं किस प्रकार से व्यवस्थित किए गए हैं। तो दोस्तों जो एलिमेंट व्यवस्थित किए गए हैं पीरियोडिक टेबल में वो इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक नंबर के आधार पर, इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक नंबर यानी कि बढ़ते द्रव्यमान संख्या के अनुसार पर जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है वो अरेंज किए गए हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, अल्कली मेटल्स इन ईच पीरियड हैव, अल्कली मेटल्स इन ईच पीरियड्स हैव स्मॉलेस्ट साइज, लोवेस्ट एनिजेशन पोटेंशियल, या फिर हाईएस्ट एनिजेशन पोटेंशियल, या हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो दोस्तों अल्कली मेटल्स इन ईच पीरियड, अल्कली मेटल जो है ईच पीरियड में इनके पास क्या होता है, लोवेस्ट एनिजेशन पोटेंशियल होता है। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, द लाइटेस्ट मेटल, द लाइटेस्ट मेटल इनमें से कौन सा है, Li, Mg, Ca या Na। चलिए जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस प्रकार से है, डिक्रीजेस फ्रॉम कार्बन टू फ्लोरीन, क्या ये घटती है कार्बन से लेकर कार्बन टू फ्लोरीन, या फिर इंक्रीजिंग फ्रॉम कार्बन यानी कार्बन से फ्लोरीन की तरफ ये इंक्रीज करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या फिर है इंक्रीज फॉर कार्बन ऑक्सीजन देन डिक्रीज, या डिक्रीज फ्रॉम कार्बन ऑक्सीजन देन इंक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, इंक्रीजिंग फ्रॉम कार्बन टू फ्लोरीन, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम कार्बन टू फ्लोरीन। आपका ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 ये है, हाइड्रोजन कैन बी पुट इन हाइड्रोजन ग्रुप बिकॉज, हाइड्रोजन कैन बी पुट, हाइड्रोजन को हम रख सकते हैं हाइड्रोजन ग्रुप में, इसका कारण क्या है, इट हैज़ टिटेनियम एंड टाइटेनियम एस आइसोटॉप्स, या फिर इफ 4 हाइड्राइड लाइक क्लोराइड, या इट कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन ओनली, या इट इज लाइट। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों हाइड्रोजन को हम हाइड्रोजन ग्रुप में रख सकते हैं, इसका कारण यह है कि इट फॉर्म हाइड्राइड लाइक क्लोराइड, इसके पास हाइड्राइड का फॉर्म है जैसे कि क्लोराइड्स होते हैं उसी प्रकार से, इसीलिए इसको हाइड्रोजन ग्रुप में रखा जाता है हाइड्रोजन को। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, क्या उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP3 होता है, या फिर NS2 NP4 होता है, या फिर NS2 NP5 होता है, या फिर NS2 NP6 होता है। चलिए कमेंट करके जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, NS2 NP5 होता है। क्या होता है, NS2 NP5 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिनके पास अधिक विद्युत ऋणात्मकता होती है उन एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो NS2 NP6 रहेगा। इनके आउटर मोस्ट सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है जैसे कि क्लोरीन, क्लोरीन ये हाइड्रोजन ग्रुप का तत्व है, इसके आउटर मोस्ट सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 7। फ्लोरीन इसके भी 7 रहेंगे। ओके तो ये सब अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, 1s2 2s2 2p6 3s2 is the electronic configuration of the element
द एलिमेंट इज, दोस्तों दिया गया एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है और पूछा गया है कि जो ये एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या मेटल होगा, नॉन मेटल होगा, या फिर इनर्ट गैस होगा, या फिर मेटालॉइड होगा। तो दोस्तों सबसे पहले इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देख लेते हैं। 1s2 यानी 2 2 4 6 6 4 10 10 2 12, यानी कि इसका जो 12 आ रहा है एटॉमिक नंबर, तो 12 किसका एटॉमिक नंबर है, मैग्नीशियम का है। मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम जो होता है वो गुड इलेक्ट्रिसिटी इसमें कंडक्ट होती है, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये क्या हो जाएगा, मेटल हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, ठीक है। ये नॉन मेटल नहीं होगा, इनर्ट गैस भी नहीं होगा और ना ही मेटालाइट, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है विच आयन इज कलरलेस, इनमें से कौन सा आयन जो है वो कलरलेस होता है, कौन सा आयन कलरलेस है। क्वेश्चन नंबर 19, ऑप्शन दिया गया Cu+, Cu2+, Ni2+, या Fe3+। तो कलरलेस की बात हो रही है तो यहाँ पर जो होगा कापर आयन जो हो जाएगा वो कलरलेस रहेगा, आपका ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, यानी बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर इन सर्टेन पीरियड। दोस्तों विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर समझना इस क्वेश्चन को, यानी कि बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के हिसाब से जो सर्टेन पीरियड है वो क्या होगा, द केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि इसकी जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज करेगी, या केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगी, या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इंक्रीज करेगा, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर इंक्रीज करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपको ये ध्यान देना है कि इसमें पूछा जा रहा है कि बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के हिसाब से, तो बढ़ते एटॉमिक नंबर के हिसाब से क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो करेक्टर है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज AR, ठीक है, 3d2 4s2 द एलिमेंट बिलोंग। चलिए बहुत ही आसान सा प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया एलिमेंट का, इसका लास्ट सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 4 दिया गया है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है दोस्तों, 3d2 4s2 है, ठीक है, क्या है 3d2 4s2 है। आपको बताना है कि ये एलिमेंट जो रहेगा वो किस वर्ग से बिलोंग करेगा, क्या वो S ब्लॉक का एलिमेंट रहेगा, या P ब्लॉक, या D ब्लॉक, या F ब्लॉक। चलिए सभी लोग बताइए, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जो आपका तीसरा यूनिट है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ S एंड P ब्लॉक एलिमेंट, यहाँ से लगभग आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न में 10 प्रश्न आने हैं इससे, ठीक है, 10 प्रश्न पूछे जाएंगे केवल इसी यूनिट से, और वो केवल पीरियोडिक टेबल से ही संबंधित होंगे, ठीक है। तो आपको बताना है, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो क्या हो जाएगा, आर्सेनिक का बताना है 3d2 4s2, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए किस वर्ग का तत्व है, क्या ये P ब्लॉक का तत्व है, या फिर D ब्लॉक का, या फिर F ब्लॉक का। चलिए आपके पास 30 सेकंड का समय है और 30 सेकंड में आप आंसर करने का प्रयास करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर, ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 10 18 36 54 86 है, ये क्या कहलाते हैं, लाइट एलिमेंट कहलाते हैं, इनर्ट गैस कहलाते हैं, या हाइलोजेंस कहलाते हैं, या फिर अल्कली अर्थ मेटल्स कहलाते हैं, या रेस एलिमेंट कहलाते हैं। जल्दी से बताइए, अल्कली अर्थ मेटल के तत्व हैं, या इनर्ट गैस हैं, या लाइट एलिमेंट हैं, या हाइलोजन। क्वेश्चन नंबर 22, चलिए जल्दी से आंसर करेंगे आप सभी लोग। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये सभी इनर्ट गैस हैं, क्या हैं, इनर्ट गैस हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो आपको ये पता चल गया होगा कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ या पीरियोडिक टेबल जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप देखेंगे कि जब आप P ब्लॉक में जाएंगे तो P ब्लॉक का तत्व है ये, ठीक है, किस ब्लॉक का, P ब्लॉक का तत्व है, और इसी के अंतर्गत इनर्ट गैस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया आपका, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, इनर्ट गैसेस। क्वेश्चन नंबर 23 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट इनिशिएशन पोटेंशियल, इनमें से किसका हाईएस्ट इनिशिएशन पोटेंशियल है, क्या सोडियम का, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, या फिर पोटेशियम का। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज अ करेक्ट आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24।
क्वेश्चन नंबर 24 है, दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट साइज, इनमें से किसकी साइज जो है वो लार्जेस्ट है, बड़ी साइज है। यहाँ पर दिया गया पोटेशियम S2 माइनस C2 प्लस या Cl माइनस। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है कि लार्जेस्ट साइज किसकी होगी, क्या पोटेशियम आयन की होगी या फिर S2 माइनस होगी, C2 प्लस या Cl माइनस। तो इसकी साइज मैं आप लोग को बताऊंगा। फ़िलहाल जिन्होंने बेसिक वाली क्लास ली है, फर्स्ट यूनिट जब मैंने स्टार्ट किया था तो वहाँ पर मैंने आप लोग को बताया है कि कैसे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, कैसे आप जो है लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, इन सब के बारे में मैंने बता दिया था। तो वहाँ पर एक बार आप फर्स्ट यूनिट की क्लास ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि आपके समझ में भी क्वेश्चन आ सके। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो S2 माइनस का होगा। S2 माइनस का जो साइज होगा दोस्तों वो सबसे लार्जेस्ट होगा इन सभी में, इन तीनों ऑप्शनों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ। जो पॉली का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल है वो किस पर आधारित है, किस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पर क्या है वो बेस है। तो क्या ये एटॉमिक रेडियाई पर या बॉन्ड लेंथ पर, बॉन्ड एनर्जीज पर या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज़ पर। तो ध्यान रखना है दोस्तों, पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल इज बेस्ड ऑन किस पर, जल्दी से बताइए आप सभी लोग, बेस्ड ऑन बॉन्ड एनर्जीज। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, कंपेयर्ड विथ द फर्स्ट ऑर्डर एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स एफिनिटी, कंपेयर करिए विथ फर्स्ट ऑर्डर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विथ सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज। हमें अब कंपेयर करना है किससे, फर्स्ट ऑर्डर एलिमेंट एफिनिटी को और सेकेंड ऑर्डर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से। तो क्या ये पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, या मे बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, या नॉन ऑफ दीज। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेगेटिव आएगा। जब आप कंपेयर करेंगे फर्स्ट ऑर्डर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और सेकेंड ऑर्डर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से, तो इसका जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव आएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 27 है कि मोस्ट पोलर बॉन्ड, इनमें से सबसे मोस्ट यानी अधिक पोलर बॉन्ड कौन है। पोलर और नॉन पोलर मैंने बहुत ही अच्छे से आप लोग को बता रखा है। पोलर कैसे आप पहचानते हैं, जहाँ पर पोल्स बन जाएं वो पोलर, जहाँ पर पोल ना बने वो नॉन पोलर। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। यहाँ पर सोडियम, इसके पास क्या है, Na प्लस है, Cl के पास माइनस चार्ज है, इनमें पोल बन रहे हैं, इनमें पोल बन रहे हैं। तो 27 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, क्या पोलर बॉन्ड, पोलर है NaCl, NCl दिया गया है, ठीक है, तो NCl या N। अब मोस्ट पोलर बॉन्ड अधिक की तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन में होता है, तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर सी आपका 27 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिलाकर के आज की इस क्लास के अंतर्गत हमने 27 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनको कंप्लीट करा करके और जल्द ही आपको एक नया मॉडल पेपर दिया जाएगा। दोस्तों पहले हर यूनिट के इंपॉर्टेंट प्रश्न करा दें, उसके बाद में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराऊंगा। लगभग 3 यूनिवर्सिटी के ऑब्जेक्टिव पेपर मेरे पास हैं जिनको मैं आप लोग को सॉल्व करा दूंगा। बाकी आपको अपनी तरफ से लगभग 3 से 4 मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव का भी कराऊंगा ताकि आप लोग को एग्ज़ाम में अच्छे से मदद मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस क्लास में अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं। बाकी आज की ये क्लास कैसी रही आप सभी के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा जहां से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।